हम विधायक बनेंगे ना तो जिला में जा करके कैंपिंग करेंगे और रह करके जितना भी लोग जिनको जिला में काम है का भी पलायन हो रहा है, श्रम का भी पलायन हो रहा है और वादा सब करता है लेकिन निभाता कोई कोई है। हम समाज से ना आ रहे हैं, हम यहाँ के चोट तो हमको नहीं लगा, हम फ्रंट पर थे लेकिन हम बुजुर्ग होने के नाते थोड़ा सा। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ शिवहर जिला, जन स्वराज प्रत्याशी है जो शिवहर विधानसभा क्षेत्र से, और सर से कुछ जानने का प्रयास करेंगे क्या है कि अब नज़दीक होते जा रहा है इलेक्शन का टाइम, और बीजेपी कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई मोहरा बना के लालच दे करके कुछ ना कुछ ला रहे हैं बिहार में कि उससे वोट बैंक बन जाए। लेकिन सर से पहले बात कर लेते हैं और परिचय जानने कुछ। सर शुभ नाम। देखिए, सबसे पहले आपको और आपको चैनल से जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर रामाधार शाह, शिवहर जन स्वराज के संगठन महासचिव एवं संभावित प्रत्याशी शिवहर विधानसभा। सर आखिर जन स्वराज को पब्लिक वोट क्यों देंगे सर आप? जन स्वराज का वोट इसलिए देगा कि जन स्वराज ऐसा ऐसा मुद्दा और योजना बना करके लाई है कि सबसे पहले बच्चे के लिए शिक्षा का व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक वर्ष नेतरहाट की तरह विद्यालय बनाया जाएगा और बच्चों को जो शिक्षा मिलेगा विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगा। जब तक नेतरहाट विद्यालय तैयार नहीं हो जाता है तब तक जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें पढ़ने के लिए प्रत्येक मतलब 0 से 15 साल तक के बच्चे को, प्रत्येक 15 साल तक के बच्चे को हम लोग को पढ़ाने भुगतान किया जाए। इतने पैसे जन स्वराज लाएगी कहाँ सर? 14 करोड़ की आबादी है सर बिहार में। जन स्वराज पार्टी का इतना ब्रांड तेज है कि वो सारा योजना बना रखा है। बिहार में 850 पंचायत है, बच्चे के शिक्षा कैसे होगा, बुजुर्गों को पेंशन कैसे मिलेगा, और महिलाओं को जो बेरोजगार घर में बैठी रहती है उनको स्वरोजगार के लिए सस्ता दर पर ऋण कैसे मिलेगा, और खेती किसानी में जो किसान मजदूर काम करते हैं मजदूरा लोग उसको मनरेगा से कैसे भुगतान किया जाएगा। ये सारे प्लान और योजना तैयार है। सरकार का काम है जो टैक्स आता है उसी टैक्स को जनता के ऊपर खर्च किया जाता है, और जहाँ से आमदनी आएगा जनता के बीच से टैक्स आएगा, जनता के बीच में खर्च किया जाएगा। कोई जन स्वराज पार्टी में न घोटाला करने वाला लोग है, पाक साख लोग जन स्वराज पार्टी में आ रहे हैं जो जनता के बीच से नेता चुना के आएंगे, हमेशा जनता के भलाई के लिए सोचेंगे। लेकिन ऊपर से जो लोग आता है, बड़े बड़े नेता, बड़ा बड़ा जो महारथी लोग है, पैसे वाला लोग है और महाबली लोग है, टिकट लेके आते हैं पैसा के बल पर, वह जनता को मतलब क्या कहते हैं, शोषण करते हैं। जो सुविधा जनता को मिलना चाहिए वो लोग अपने सुविधा में लेते हैं, लेकिन जनता के बीच से जो नेता चुना के जाएगा हमेशा जनता के लिए सोचेगा, उसके भला के लिए सोचेगा। सर अभी देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहा है, जब आ रहे हैं तब कोई ना कोई लालच दे रहे हैं बिहारियों को कि उससे हमारा वोट बैंक बने। क्या सर लालच छोड़ करके जन स्वराज का वोट देगा यहाँ के पब्लिक? देखिए, कम से कम ये डबल इंजन के सरकार यहाँ बिहार में 20 साल से नीतीश बाबू चला रहे हैं, और नीतीश बाबू को मात्र 42 विधायक विधानसभा में है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र में सरकार चलाने के लिए 12 सांसदों के लोभ में इनको मदद करते आ रहे हैं और इतना प्रलोभन दे रहे हैं जनता लोगों को। लेकिन आज तक न शिक्षा में सुधार हुआ, न बेरोजगारों को मतलब रोजगार मिला, न वृद्धा पेंशन बढ़ पाया था, न महिलाओं को पूंजी मिल पाया था। तो ऐसा ऐसा मुद्दा लेकर के जन स्वराज पार्टी आया है कि उनका किया हुआ जो भी है सब इसके सामने में फेल है। ऐसा अभी जो है हाल में हमारा जन स्वराज पार्टी के तरफ से प्रत्येक परिवार को लाभार्थी कार्ड वितरण हो रहा है। लाभार्थी कार्ड में सभी लोगों के लिए सोचा गया है। बच्चे के शिक्षा के लिए प्रति बच्चा
15 साल तक के जो सरकार बनेगा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके सामने सारे भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, सब लोग का योजना फेल है। सर कहीं ना कहीं जन स्वराज ये बात तो बोल रही, लेकिन उससे पहले सर नीतीश कुमार लॉन्च कर दे रहे। लॉन्च क्यों ना करेगा? देखता है कि आने वाला दिन में यदि हम कुछ फायदा जनता को नहीं देते हैं तो हमारा वोट नहीं देगा। फिर वोट बैंक उन्हीं का बन रहा है। बनेगा कैसे? जब अभी हाल ही में देखिए 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा था, और जब हम लोगों ने 2000 रुपया देने के ऐलान किया तो 1100 रुपया बढ़ा है। फिर भी हम लोग उससे ऊपर 2000 रुपया देने के ऐलान किए हुए हैं। सारा जनता लोग मूड बनाया हुआ है कि अभी कोई भी हमको प्रलोभन देंगे, हम फंसने वाले नहीं है। हमको बिहार में बदलाव लाना है और बिहार को बदलने के लिए सारा लोग मूड बना रखा है। सर अभी देखते हैं, हम गांव में जाते हैं तो जो गरीब बस्ती है सर, गरीब बस्ती को अभी भी लालच के सर कहीं ना कहीं उसको अल्सर आता है कि हमको अगर कोई पार्टी हमको 500 रुपया तो हम उसी को वोट देते। क्या सर जन स्वराज लगता है कि जन स्वराज पर उतना पैसा खर्चा कर पाएगी? देखिए गरीब जो है ना क्षणिक मतलब सुविधा में सेकंड में माइंड बदलता है। हाँ बदलता है, लेकिन जन स्वराज का जो कार्यकर्ता है एक एक घर पहुंच रहा है और सबको दिमाग में ला रहा है कि यह बिहार बदलने वाला है और बिहार के जनता का भविष्य बदलने वाला है। तो यह चीज़ धीरे धीरे लोगों को समझदारी हो रहा है। वो मुर्गा चावल पर बिकने वाला नहीं है लोग, और मुर्गा चावल मिलेगा भी, कुछ पैसा देने वाला पार्टी आएगा भी तो खाएगा उसका, लेकिन वोट एक भी आदमी उनको देने वाला नहीं है। सब लोग समझदार हो गया जनता कि अभी बिहार में बदलाव लाना है। इसलिए कि जो मुद्दा हम अभी बताए हैं, 5 मुद्दा है, इनको पलायन रोकना और बच्चे को शिक्षा देना, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाना, किसान खेती करने वाला जो मजदूरा है उसको मनरेगा से भुगतान कराना, ये सब जो योजना है सब दिमाग में लोगों को समझदारी हो रहा है, इसलिए भुलाने वाला अपनी नहीं है। सर आप जो बतला रहे हैं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में अच्छे नहीं हो जाते हैं तब तक हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे। सर इतना हम देख रहे हैं कि बच्चे से गरीब घर के जो बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको कितनों अगर स्कूल में फोर्स कर रहा है, आजकल टीचर भी जाके बोला, लेकिन वो लोग सर आने का नाम नहीं ले रहे कि उनको इतना जनसंख्या, उन लोगों के घर में 4 से 5 6 बच्चे हैं, वो पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या लगता है जन स्वराज कैसे उन लोगों को मैनेज करेंगे? मैनेज करने का सारा योजना बना हुआ है। ये योजना ऐसा है कि हम सब लोग जो अपने कमाई का बचत के पैसा बैंक में रखते हैं, उस बैंक का बचत का पैसा अभी हाल में जो बैंकर्स है उसमें से 1,61,00,000 लाख हम लोगों के बीच में ऋण के रूप में बढ़ता है। बाकी 2,080 लाख करोड़ रुपया बिहार का पैसा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भेज दिया जाता है। उस पैसा को जन स्वराज पार्टी का जब सरकार बनेगा, सबसे पहले ये बाहर भेजने वाला जो पैसा है उस पैसा पर रोक लगाएगी, और उस पैसा पर जो रोक लगाया जाएगा उसमें से 1/3 नेतरहाट की तरह विद्यालय बनाने पर खर्च किया जाएगा, और 2 हिस्सा जो है में जितना बच्चा हो सबको पढ़ाना है। सर एक और क्वेश्चन है कि जन स्वराज बात कर रही बार बार कि हम प्लान रोक देंगे। सर क्या लगता है इतना जो हमको लगता है 100 में 70% आदमी बाहर रहते हैं, उनको यहाँ रोक करके रोजगार सर कहाँ से देंगे? उतना रोजगार कहाँ से देंगे? हाँ। रोजगार देने का भी प्लान तैयार है। ये सब जो हम अभी बताएं बैंकिंग सिस्टम, ये पैसा जो हम लोगों का बचत का पैसा है सारा दूसरे जगह जा रहा है। यहाँ से बिहार का मिट्टी उपजाऊ है और बिहार के मजदूर कमासुत है, लेकिन बिहार के मजदूर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे चला जाता है कमाने, श्रम का पलायन हो गया। और यहाँ से जो बैंकिंग व्यवस्था है, ये जो बचत का पैसा है, इसमें से मोटा मोटी 2,080 लाख करोड़ रुपया जो विदेशों में भेजा जाता है, उस पैसा को जो पूंजी भेज दिया गया बाहर, पूंजी का पलायन हो गया, और श्रम चला गया, मजदूरा यहाँ से बाहर कमाने चले गए, श्रम का पलायन हो गया। और जब मजदूरा चला गया, पूंजी चला गया, तो बुद्धि भी वहाँ चला गया। ये तीनों पलायन हो रहा है। सबसे पहले जो जन स्वराज का सरकार आएगी तो यह बाहर जो पैसा भेजा जा रहा है उसको रोक लगाया जाएगा, और जो बैंक
नहीं मानेगा इस व्यवस्था को। आज का जो सरकार है लचर हो गया है, न बीडीओ बात मान रहा है, न सीओ बात मान रहा है, न दरोगा बात मान रहा है। इसी तरह आजकल होमगार्ड भी बात नहीं मान रहा। होम गार्ड भी बात नहीं मान रहा है। इसीलिए जो बैंकर सब है वो भी बात नहीं मान रहा है। सारा पैसा अपना थोड़ा सा ब्याज ऊपर वाला ज्यादा देता है, पैसा बिहार के और उद्योग लगे गुजरात में, सारा पैसा गुजरात जा रहा है। तो उस पर हम लोग रोक लगाएंगे और उसी पूंजी से सब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हम लोग प्लान योजना बनाएंगे, नया नया फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। और सबसे बड़ी जो खेती में, जो खेत में जो लोग फसल उपजाता है खाने के लिए भी उपजा रहा है, उसको हम लोग नकदी आमदनी के लिए कमाने के लिए वो खेती करवाएंगे, उससे बेरोजगारी दूर होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि कहीं ना कहीं प्लान रुकने की वजह एक ही कारण हो सकता है कि बिहार में पूरा फैक्ट्रियां लगवाना पड़ेगा। सर क्या बाहर के आदमी आके फैक्ट्री लगा पाएगा सर? क्या है कि बाहर में बिहार में सुनते हैं कि डर से फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्रिमिनलों का राज चलता है। हाँ चलता है, इसीलिए बाहरी पूंजी वाला लोग नहीं आ पाता है। लेकिन नामे है जन स्वराज, जनता की सरकार। जनता के लिए जो भी सुख सुविधा होगा, जो भी लोग अपना पूंजी इन्वेस्ट करना चाहेगा, सब लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ भय नाम का तो चीजें नहीं रहेगा। जन स्वराज। कैसे रोकिएगा सर? क्रिमिनल को जब हम रोजगार देंगे, उसको कमाई नहीं होता है, उसको इसलिए ना क्रिमिनल बनता है। जब हम उसको रोजगार देंगे स्वतः पैसा कमाएगा, उसका परिवारिश होगा, बाल बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसका अच्छा से परिवार चलेगा, क्यों क्रिमिनल का काम करेगा। सर एक बार शिवहर जिला में अगर सर विधायक अगर सर जीतते हैं, सर शिवहर जिला में पहला काम आपका क्या रहेगा सर? क्या कि शिवहर जिला बहुत बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ जिला। ये बागमती के चपेट में है, कभी बाढ़ आता है तो फसल दह जाता है, कभी सुखाड़ पड़ जाता है। तो इसके लिए बिहार जो है ना, यहाँ का मिट्टी बहुत उपजाऊ है। हम लोग तो सबसे पहले फोकस कृषि पर करेंगे, चकबंदी कराएंगे और सारे खेत में सिंचाई का सुविधा देंगे, खाद बीज का सुविधा देंगे और मनरेगा से मजदूर लगाएंगे। सब के सब लोग अच्छा खेती नकदी आमदनी के लिए करने लगेंगे, स्वतः सब लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। सबसे बड़ा प्लान ये है। और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, हम लोग भ्रष्टाचार पर लोग लगाने के लिए हम निस्वार्थ भाव से वहाँ बैठेंगे और सब लोगों के फाइल आगे बढ़वाएंगे, काम करवाएंगे। सर हर एक विधायक ऐसा ही चुने लोग हैं। हम इस समाज से आते हैं, हमारा वादा कभी फेल नहीं हो सकता, इसलिए कि हम इसी समाज में पले हैं, परिवारिश हुआ है, इसी क्लाइमेट में है। सारे लोग सगा संबंधी दोस्त परिवार है, हम किसके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। अभी परसों के दिन है कि जो प्रशांत किशोर पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ है, कर्जकर्ता लोग पे जो धरना प्रदर्शन किए थे, जो घेराव किए थे, सर उस पे आपका क्या राय है सर? देखिए हम लोग भी उस मतलब विधानसभा घेराव में गए थे, बहुत बड़ा हुजूम था, गर्मी चिलचिलाती धूप भी थी, होने लगा ना, और थोड़ा सा हम साइड हो गए, इसलिए चोट से हम बच गए। लेकिन जो युवा लोग थे, प्रशांत किशोर जी का सर लाठी उठा लिया था लोग, लेकिन प्रशांत जी अपने धीर वीर गंभीर है, वो हटने वाले लोग नहीं है। वो अपने भी मारो मारो करके चाटी उठाने लगे और उस सबको धिक्कारे, तो डर के मारे वो लोग उनके पर लाठी नहीं चला पाए। लेकिन बगल के जो लोग था वो भी बचाव किया, उन लोगों को लाठी डंडा लगा, सर भी। सर उस पुलिस वाले पे आप क्या आपका राय है? वो तो जनता के साथ अच्छा नहीं किया है। हम लोग जो मुद्दा लेकर के गए थे कि ये नीतीश बाबू 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने के वादा किए थे, और जो भूमिहीन है, अति पिछड़ा है, महादलित है, उनको 3 डिसमिल जमीन देने के वादा किए थे। और जो ये दाखिल खारिज में सर्वे में जो भ्रष्टाचार है, इस मुद्दा को लेकर के हम लोग बहुत दिन से उनसे टाइम मांग रहे थे, लेकिन टाइम दिए नहीं। तो हम लोग विधानसभा के घेराव के लिए पहुंचे थे। हम लोगों को पहले ही गेट पर घेराबंदी किया, एक जगह तो संघर्ष करके हम लोग अपना बैरियर पार करके आगे चले गए। अब उनका नीतीश बाबू के आवास से मात्र 200 मीटर हम लोग पीछे थे, वहाँ बहुत बड़ा पुलिस का हुजूम आ गया और डंडा चार्ज होने लगा समर्थकों पर। वहाँ फिर भी हम लोग अड़े रहे और वहाँ के जो सचिव महोदय है वादा किए हैं 1 सप्ताह के अंदर या तो हम लोगों को जो मांग है उस पर कार्रवाई करे, न तब अपना जो कहना है स्पष्टीकरण जवाब दे, नहीं तो फिर हम लोगों का योजना है
1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश बाबू को आवास को घेरने का फिर योजना हम लोग बना रखे हैं। सर एक बार आप शिवहर जिला वासियों को क्या मैसेज दीजिएगा सर जन स्वराज की तरफ से? जन स्वराज पार्टी है, नया सोच है, बिहार बदलाव के लिए आया है। इसलिए हम आग्रह करेंगे शिवहर वासियों से कि स्कूल के बस्ता छाप को वोट करें और जन स्वराज के सरकार बनाए। इनका मुद्दा है बच्चे के शिक्षा के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए और खेती किसानी में लगने वाले मजदूरों के लिए, सब के लिए सोचा है ये जन स्वराज पार्टी। इसलिए हम आशा उम्मीद करते हैं और हम क्षेत्र में जा रहे हैं, रोज भ्रमण कर रहे हैं, गांव में, गमई में, टोला मोहल्ला में जाकर के लोगों से मिलते हैं तो लगभग 60 से 70% लोग मूड बना लिया है कि सर बिहार में बदलाव लाना है और जन स्वराज को लाना है। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। शेयर, लाइव, कमेंट करना ना भूलिए और जो राय है उस पर आप कमेंट कीजिए कि आपको ये राय कैसा लगा। काहे कि शिवहर जिला में भी हम बैठे हैं और सर शिवहर जिला से प्रत्याशी है जन स्वराज से, तो आपको कैसा लग रहा है उस पर आप कमेंट करके हमको बतलाइए कुछ फीडबैक।